बड़े शहरों में साइबर ठगी का एक नया हथियार है डेटिंग ऐप्स। अगर आप भी ध्यान से देखिएगा, अगर आप भी युवा हैं, डेटिंग ऐप पर पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहिएगा। झांसे में आने के बाद जब तक चीज़ें आपकी समझ में आएंगी तब तक ये हो सकता है कि आपके अकाउंट से हजारों रुपए का चूना आपको लग चुका हो। डेटिंग ऐप से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें एक लड़का एक लड़की के साथ किसी कैफे में गया, वहां जाकर उसने खाना पीना किया, 20-25-30 हज़ार का बिल बना और अचानक उस बिल के भुगतान के समय पर लड़की वहां से गायब हो गई और लड़का फंस गया। डेटिंग ऐप्स स्कैम में कैफे मालिकों की भूमिका भी अब सामने आ रही है। मुंबई में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं। मेरे सहयोगी सुनील सिंह की ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखिए। वो डेट पर बुलाएगी, होटल लेकर जाएगी, हजारों का बिल बनाएगी और फिर 9-2-11 हो जाएगी। अगर आप भी डेटिंग ऐप के जरिए किसी हमसफर की तलाश में रहते हैं तो जरा सतर्क हो जाइए। अब माया नगरी मुंबई में भी डेटिंग स्कैम के मायाजाल में युवा फंस रहे हैं। कुछ नजरें चुराकर सोशल मीडिया पर शिकायत पोस्ट कर रहे हैं तो कुछ हिम्मत जुटाकर अपनी पहचान छुपाते हुए पूरे स्कैम का भंडाफोड़ कर रहे हैं। 30 साल के इस नौकरी पेशा को गौर से सुनिए, जिसे 43,000 रुपए का चूना लग गया। मैंने अपना बिल भर दिया, मैं बैठा हुआ था। मुझे 2-3 बार बोली अच्छा बाथरूम जाना है कि मैं बोला भाई मेरे को नहीं जाना बाथरूम, मैं बैठा हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे को अपना ये इतना ड्रिंक है, बहुत महंगी ड्रिंक है, अभी मैं आराम से पीऊँगा, ठीक है। तो बोली हाँ मैं बाथरूम जा रही हूँ। पर्स लेके जा रही थी। अभी मैं समझ गया क्यों पर्स लेके जा रही है। मैं फिर भी पूछा कि पर्स लेके जाने की क्या ज़रूरत, बोले टैम्पॉन है। बोले ठीक है जाओ। बाथरूम गई, वहाँ से निकल गई, ठीक है। उसके बाद मेरे को पता था कि क्या प्रॉब्लम हो गया। ऐप के जरिए मिली लड़की सबसे पहले आपके साथ डेट पर जाने के लिए आपको राजी करेगी, फिर किसी एक खास होटल या पब में जाने की जिद करेगी। वहां जाने पर महंगी शराब, खाना और फायर शॉट्स जैसी चीज़ें ऑर्डर करेगी और फिर बिल आने के पहले या फिर आने के तुरंत बाद वॉशरूम या फिर कुछ और बहाने से वहां से निकल जाएगी। फिर आपके सामने होगा हजारों रुपये का लंबा चौड़ा बिल। अगर आप बिल नहीं भरते हैं तो आपके साथ मारपीट भी हो सकती है। ऐसा कुछ मामलों में हुआ भी है। एनडीटीवी ने ऐसे कई पीड़ितों से संपर्क साधा। लगभग सभी की कहानी एक जैसी ही निकली, पर ज्यादातर पीड़ित अपनी आपबीती और पहचान जाहिर करने से बचते रहे। लेकिन 3 पीड़ित अंबोली पुलिस थाने में अपनी लिखित शिकायत दे चुके हैं। बिल 24,000 का आया था, तो बिल देख के मैं तो बोला मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो उसने बोला फिर मैं बाहर जाके दोस्तों से बात करती हूँ और पैसे का बंदोबस्त करती हूँ। तो हम गए वहाँ से, तो वो बाहर गई और फिर वापस आई नहीं। तो मैंने कॉल किया, मैसेज किया, तो उसने रिप्लाई नहीं किया। एक बार मैसेज आया उसका कि मेरे को पीरियड्स आ रहे हैं तो मैं वापस नहीं आ पाऊँगी, तुम बिल जितना होगा उतना बताओ, उसका आधा मैं भर दूँगी। तो उसके बाद मैंने तो बोला, मैं वहाँ पे फिर उन्होंने वेटर्स को बोला मैंने कि मेरे पास पैसा नहीं है उतना। तो उतना उसने वेटर ने फिर मेरे को कॉलर से पकड़ा और मारने लगे। 2 वेटर थे वहाँ पे और तीसरा भी था शायद से, अभी याद नहीं है मुझे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे नीचे ज़मीन पे पटका और नीचे लात भी मारे। तो मैं वहाँ से कुछ भी करके बाहर निकला। तो बाद में वहाँ पे बाहर निकलते एक बड़ा मैनेजर आया, बुजुर्ग, थोड़ा 40-50 साल का होगा। तो उसके बाद जो मैनेजर आया वहाँ पे, उसने मुझे बोला कि तुम्हें कुछ भी करके बिल तो भरना पड़ेगा, क्योंकि हमने इतना दारू पिया है, खाना खाया है और हुक्का मारा है। तो उसके बाद मैंने मेरे मामा को फ़ोन लगाया, तो मामा ने बोला कि जो भी होगा बिल भर दे और वहाँ से निकल ले। तो मैंने फिर उधर 13,000 बिल भरा और मामा ने और 6,000 रुपये भरा और फिर वहाँ से बाहर निकला मैं। उसके बाद मैं घर गया, जोमेटो पे देखा तो रेड रूम का मैंने रिव्यूज़ पढ़े, तो वहाँ पे सब स्कैम लिखा था कि जो भी गया था वहाँ पे उन्होंने बोला कि स्कैम है, जाओ मत कोई। समाज सेविका दीपिका नारायण भारद्वाज की इस पोस्ट ने कई पीड़ितों को आवाज़ दी। सबूत के तौर पर कुछ बिल और बयान भी सामने रखे गए और फिर ये पूरा डेटिंग स्कैम समझ में आया, जो दिल्ली, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में हंगामा मचाने के बाद अब मुंबई पहुंच चुका है। दीपिका बताती हैं कि उनसे मुंबई के 7 पीड़ित युवा अब तक संपर्क कर चुके हैं। जब मेरे पास बहुत सारे लोगों की टेस्टमनीज आ गई तो मैंने इस चीज़ को एक्स के माध्यम से उठाया और मुंबई पुलिस से आग्रह किया कि इस को इन्वेस्टिगेट किया जाए
और अगर ये यहाँ पे एक स्कैम चल रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। तो डीसीपी बांद्रा ने के ऑफिस से मुझे फिर उसके बाद कांटेक्ट किया गया और ये कहा गया कि ये जितने भी विक्टिम्स हैं ये रिटन कंप्लेंट फाइल करें। तो एक रिटन कंप्लेंट 3 लोग अभी तक फाइल कर चुके हैं इस क्लब के खिलाफ। मुंबई में रिपोर्ट हो रहे ज्यादातर मामले अंधेरी इलाके के हैं, जो उनको भी सवालों में खड़ा करते हैं, क्योंकि पीड़ितों के मुताबिक कुछ चुनिंदा जगह हैं जहां डेट एक बड़े स्कैम में बदलती दिखती है। अगर कोई जेन्युइन लड़की होती, चलो शर्म के मारे कि भाई अच्छा गलती से बिल ज़्यादा हो गया, कुछ तो वो ऑफर करती, लेकिन सर ये तो स्कैम ही है, पूरा ही स्कैम है, सिंडिकेट है स्टार्टिंग से एंड तक। कुछ लोगों ने बिल पे डिस्काउंट लेने की ट्राई की, कुछ लोगों ने बोला भी कि यहाँ पे स्कैम है। तो जो मैं स्टोरीज सुन चुका हूँ और बाकी लोगों के साथ जो मैंने कनेक्ट किया उसके बाद, वो लोग सीधा धमकी देते हैं कि भाई या तो आपको मार के निकालेंगे या तो आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट होगी, आपको पुलिस पे जाना पड़ेगा। अभी आदमी करे क्या। एनडीटीवी की टीम ने ऐसे ही एक पब का पक्ष जानना चाहा, तो पब की ओर से वकील यास्मीन वानखड़े ने बयान जारी कर बताया कि यह उस स्थान का जिम्मा नहीं है जहां ये घोटाले हो रहे हैं, क्योंकि मालिक को व्यक्तिगत आधार पर ग्राहक से पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। पब और होटलों में जोड़ों का एक साथ आना सामान्य बात है, इसलिए होटलों और सार्वजनिक स्थानों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह उनकी चिंता का विषय नहीं है। नहीं उन्हें यह जानने का अधिकार है कि ग्राहक क्यों मौजूद है। लेकिन निश्चित रूप से घोटाले की जांच की जानी चाहिए और अगर इस तरह की धोखाधड़ी हो रही है तो वास्तविक दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इधर अम्बोली पुलिस ने कैमरे पर तो बात नहीं की, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो शिकायतों की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। हालांकि पीड़ितों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि ये एक संगठित अपराध से कम नहीं है। जानकारों की माने तो पबों में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सेल्स टीम काम करती हैं, जिन्हें पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस टीम कहा जाता है। सेल बढ़ाने के लिए हैदराबाद, इंदौर और दिल्ली के पबों में डेटिंग स्कैम के इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। अब मुंबई में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देखा आपने, डेटिंग ऐप के जरिए स्कैम हो रहा है, फ़ोन के जरिए स्कैम, डेटिंग ऐप के जरिए स्कैम। यानी जो फ़ोन आपके हाथ में है ये आज की तारीख में आपको फंसाने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इसी विषय पर और बात करते हैं। मेरे साथ दीपिका नारायण भारद्वाज जो कि पुरुष अधिकार कार्यकर्ता हैं, स्वागत है आपका। यास्मीन वानखेड़े जुड़ रही हैं जो कि वकील हैं। हमारे साथ पीड़ित भी इस पूरी कहानी के जुड़ रहे हैं। AK जैन साहब जो कि पूर्व डीजीपी हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े पुलिस अधिकारी रहे हैं। और पवन दुग्गल साहब मेरे साथ जो कि साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हैं। शुरुआत मेरी पीड़ित से मैं करना चाहूँगा। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहते हैं। हम आपकी इस प्राइवेसी का सम्मान करते हैं और इस चर्चा में मैं आपको भाई साहब कह के संबोधित करूँगा। क्या हुआ था, किसकी गड़बड़ी थी और आपको किस पर शक है? सर जी, ये डेटिंग ऐप वगैरह पे तो मैं रहता हूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम से जीवन साथी वगैरह पे भी हूँ, तो मिलता रहता हूँ लोगों से। मुझे जरा भी कोई गड़बड़ लगती है तो उससे तो मैं पीछे ही रहता हूँ। मुझे ये लड़की मिली, उन्होंने कहा कि अच्छा मैं उत्तराखंड से हूँ, अपनी बहन की शादी के लिए आई हूँ, थोड़े दिन के लिए हूँ मैं, कहा चलो मिलते हैं। अच्छा, और काफी डिसेंट, वैसे कहा जाए तो नॉट बीइंग ऑफेंसिव, पर सलवार कमीज में थी, अच्छे लिबास में थी, सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, ये कह रही थी जी। ओके। और फिर यहाँ पे बुलाया और फिर मुझे उन लोगों का मोडस ऑपरेंडी समझ में आया। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी कि यहीं पे मिलो ओशिवारा के बाहर, फिर वो बोलेगी कि अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ पे चलते हैं। हम कहे चलो कहीं और चले, तो बोलेगी कि नहीं, मेरा पैर खराब। एक सिंपल रीजन। और उसके बाद आई हैव हैड सो मेनी इंसिडेंट्स, क्योंकि ये एक बार मेरे साथ हो चुका। आई वांट टू एक्सपोज दिस स्कैम डेफिनेटली। तो शी सीम्ड अ डिसेंट गर्ल, बोले कि नहीं मेरी बहन ने बहुत तारीफ की, अच्छी जगह है, ये पॉपटेट वगैरह तो जाते रहते हैं, यहाँ चलते हैं। नहीं तो भाई साहब एक चीज़ छोटे में समझाइए, क्या ये सब वो लड़की, वो रेस्टोरेंट, उसमें काम करने वाले लोग, क्या आपको शक है कि ये सब मिले हुए हैं आपस में? डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली, ये पूरा सिंडिकेट है। अच्छा। और ये एक जगह पे नहीं हो रहा, हर जगह पे हो। अच्छा। क्योंकि उसके बाद मैंने फाइंड आउट किया जब, और उस दिन मेरी बदकिस्मती, मैं ऑफिस का लैपटॉप लेके गया था, मैं आधे उस पे आया, मैं समझ गया कि अच्छा ये कुछ
इस तरीके का स्कैम हो रहा है मेरे साथ। आपको यहाँ फंसा लिया गया है, अभी आप जो भी मंगाएंगे उसका वो चार्ज कुछ अलग ही आने वाला है। मुझे आधे में समझ में आ गया, जी पर निकल नहीं सकता था। ऑफिस का लैपटॉप था उस दिन मेरे, बस बदकिस्मती से, वरना तो मैं- चलो। और प्रॉब्लम यही था, जो बिल आया मेरे पास, मुझे पता था कि अगर मैं पे नहीं करूंगा दे विल मैन हैंडल मी। आई नो, आई ऑलरेडी न्यू दिस इज अ सिंडिकेट। जी ठीक है, जैसे ही मैंने बिल भर दिया, मुझे 2 बार वो लड़की ने पूछा आप बाथरूम जाएंगे, आपको बाथरूम जाना है? मैं बोला नहीं जाना है। तो मैं वो ओके, देन शी मेड एन एक्सक्यूज टू गो टू द वॉशरूम। आई सेड ओके। शी took her purse along with her. I said, why do you need the purse? Like, oh, it has tampon, so I cannot indulge in that. I already knew it's a scam. She went off from there. राइट, समझ में आ Right. रहा है, समझ में आ And रहा है right सब। after आपका 10 days, आपका जो शक right है after वो 10 शायद days, I met that girl again. जांच में पता चलेगा भाई साहब। Through another WhatsApp, I through will another come back to you. dating I will app. come back to you. Let me introduce other guests also. दीपिका हमारे साथ हैं। दीपिका, क्या है ये पूरा सब मिली भगत है? आपको क्या शक है? नहीं नहीं, मेरे को कोई शक नहीं है सुमित। मैं इस तरह के स्कैम्स जो हैं, सिर्फ ये मुंबई का नहीं, मेरे एक्सपोजे की वजह से इंदौर में एक क्लब बंद हो चुका है, जी हैदराबाद में एक क्लब बंद हो चुका है। तो मैं ये एक्सपोजे पिछले कुछ महीनों से लगातार करती आ रही हूँ और ये बिल्कुल मिली भगत होती है। जो हैदराबाद में हम लोगों ने इसी तरह का जब सुमित एक्सपोजे किया, स्कैम का एक्सपोजे किया, तो जब पुलिस ने वहां पे दुरुस्त तरीके से इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने पता किया कि लगभग 30 से 40 लड़कियां जो है एंगेज करके रखते हैं क्लब वाले। हर रोज उनका टारगेट होता है लड़कों को फंसाने का, चाहे एक या दो। उनको बकायदा बुलाया जाता है, वहां पे उनकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग और खाना एक्सपेंडिचर सब उनको पे किया जाता है इस क्लब के द्वारा। और ऊपर से एडिशनली पर डे जितना वो पैसा बनवा पाती है इस क्लब पे, उसके हिसाब से उनको परसेंटेज भी बहुत ही मिलती है। खतरनाक आप की तरफ आप इशारा ये कर जो रही हैं। रेड क्लब वाला यास्मीन को मैं स्कैम लेके है, आना चाहूँगा। यास्मीन, ये एक अलग तरह का हनी ट्रैप है। हनी ट्रैप करके आप ल्योर करके पैसे कमा रहे हैं। सर, जी सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि हमको सेल्फ अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एप्लीकेशन और जो हम स्कैम होते हैं खुद, इनको हम पब्लिकली या पब्लिक प्लेस या सार्वजनिक जगह पे, बहुत सारे कैफ सेंटर्स हैं, बहुत सारे पब्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं। सबसे पहले हमको हमारा लॉ अलाउड नहीं करता है कि हम किसी कस्टमर या क्लाइंट या गेस्ट बोले हुए इंसान को हम उनका आईडी कार्ड पूछें। अभी जैसे उन भाई साहब, पीड़ित भाई साहब का मैं बयान सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है ये स्कैम था। तो उनको अगर पता है ये स्कैम था तो रिटालिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक सिटीजन के लिए, हर एक अवेयर सिटीजन के लिए। लॉ ऑफ द लैंड है, लेकिन हम किसी सार्वजनिक पब्लिक प्लेस को, होटल्स को या पब्स को टारगेट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सबूत और एविडेंसेस ना हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं तो शक की बात जैसे, कर रहा हूँ। बिल्कुल, और सबूत और भाई एविडेंस साहब तो ने पुलिस कहा कि इकट्ठा हमारी करेगी, इसीलिए पुलिस syndicate अधिकारी हो मैंने सकती बिठा रखे हैं। वो बताएंगे कि जांच कैसे आगे बढ़ेगी। साइबर क्राइम शुड बी वेरी, साइबर क्राइम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए, लालच ही इस मुसीबत की जड़ करना है, चाहिए। लालच ही बला है। उस लड़के के मन में लालच आया होगा। वो मेरे साथ बैठे हैं भाई साहब, क्या लालच था ये वही बता सकता है। मैं आऊंगा आपके पास, आपको aware होना दुग्गल चाहिए साहब। था, और पहले दुग्गल साहब के पास आना चाहता हूँ, फिर जैन साहब आपके पास आऊंगा। दुग्गल साहब, ये मामला क्राइम का ज़्यादा लग रहा है इस पूरी कहानी में। ऐप का इस्तेमाल किया गया है ल्योर करने के लिए। देखिए, आज ये साइबर क्राइम का एक नया स्वरूप है जो हम देख रहे हैं। कोविड-19 के बाद और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद इस तरह के नए अवतार हम लगातार अब देखते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को आंखें कान खुले रखने पड़ेंगे, ड्यू डिलिजेंस, सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आज नए तरीकों से आपको ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। पहले प्रलोभन दिया जा रहा है, सपने दिखाए जा रहे हैं और फिर हकीकत कुछ और ही होती है। तो समझना हमें ये पड़ेगा कि आज इंटरनेट पे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मोबाइल्स के माध्यम से कहीं ना कहीं लोग हमारी जेब को टारगेट कर रहे हैं, हमारे को साइबर अटैक का शिकार बनाना चाहते हैं। एक बार इस तरह की जागरूकता हमारे पास आ जाए तो काफी हद तक हम इस उभरती हुई टेक्नोलॉजिकल चुनौतियों से
डील करने में ज्यादा सक्षम हो पाएंगे। जी जैन साहब, आजकल बहुत से ऐप आ गए हैं जो आपको लॉटरी खेलने के लिए मजबूर करते हैं, गेम्स खेलने के लिए आपको लालच देते हैं, कुछ रुपए लगाइए, कुछ गेम खेलिए, आप जीत जाएंगे, और उसके ज़रिए आप अपने फ़ोन का एक्सेस, न जाने क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड कर देते हैं उन अननोन लोगों को जो आपको ऐप पहुंचा रहे हैं। आपको लगता है कि ये इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये तमाम साइबर क्राइम एक्सपर्ट हो गए हैं ये लोग लीगल? बिल्कुल है। देखिए, इस समय बहुत अनएम्प्लॉयड यूथ है। पहले वो जान तारा कहा जाता था, नू आया, पता नहीं कितने स्पॉट्स डेवलप हो गए हैं इस कंट्री में, जहाँ थाउजेंड्स एंड लैक्स की संख्या में ये लोग हैं, लड़के लड़कियां, जो कि इस प्रकार के स्कैम कर रहे हैं। बहुत बच के रहने की जरूरत है। कोई भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल नहीं रिसीव करनी चाहिए। मेरे एक दो रिलेटिव्स ने कॉल रिसीव की, उन्होंने कहा कि साहब आपका इससे अफेयर चल रहा है और ये चल रहा है। मतलब दे आर टारगेटिंग 80-year-old मैन हु इज रिलेटेड टू मी। वो उन्होंने मुझे फोन किया कि बस थोड़ी देर में वो पुलिस आ रही है, ये क्या तमाशा है, क्या हुआ। तो मैंने इमीडिएटली, क्योंकि नोएडा का केस था, मैंने इमीडिएटली कंसर्निंग एसएचओ को, एसीपी सबको कहा। वो सब पहुंच गए। उन्होंने कहा कि साहब आप आने दीजिए, कोई आएगा नहीं वैसे। और ये है ना कि इसको पुलिस भी लाइटली लेती है, क्योंकि they are getting hundreds of such calls every day from residents। ये जैसा अभी एक बात हो रही थी, मैं उस पर कहना चाहूंगा, यास्मीन जी भी हैं, कि होटल की ये काम नहीं है कि वेटर्स मारना शुरू कर दें। अगर कोई बिल पे नहीं कर रहा है, यू कैन इन्फॉर्म द लोकल पुलिस स्टेशन। आपको कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल ठीक इससे बात है। बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पब के लोग हैं, चाहे जो भी रेस्टोरेंट के लोग हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल उनको राइट नहीं है किस तरीके का गिरा के, जैसा अभी वो बता रहे थे, नीचे गिरा के लात से मार रहे हैं, कर रहे हैं। इसका मतलब है दे आर 100% पार्ट ऑफ द स्कैम, और उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, और वो दे शुड ऑल गो टू जेल। सब स्कैम बंद हो जाएगा 2 मिनट के अंदर।